कक्षा 9th विज्ञान के छात्रों, अध्याय नंबर 8 चल रहा है हमारा, जिसका नाम है गति। अध्याय नंबर 8 चैप्टर का नाम है गति। इसमें आज हमें ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों की स्थापना करनी है। अर्थात जो गति के समीकरण होते हैं उनको सिद्ध करना है, उनको प्राप्त करना है ग्राफीय विधि से। गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण होता है v बराबर u जमा ए टी। दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी जमा 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण होता है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जमा 2as। ये गति के 3 समीकरण हैं। इनको हमने ग्राफीय विधि से सिद्ध करना है। देखो, इन्हें सिद्ध करने की कई विधियां हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है, एनसीईआरटी वाली बुक में सिलेबस में है, वो ग्राफीय विधि से है। तो हमने इन्हें ग्राफीय विधि से इन समीकरणों को सिद्ध करना है। जो 3 समीकरण बताए, इनको ग्राफीय विधि से हमने सिद्ध करना है, प्राप्त करना है या स्थापित करना है फॉर्मूले। तो पहली समीकरण है प्रथम समीकरण। इसे हम वेग समय संबंध भी कहते हैं या वेग समय समीकरण भी कह सकते हैं। जो प्रथम समीकरण है, इसका दूसरा नाम है वेग समय संबंध, और इसको हमने स्थापित करना है, सिद्ध करना है ग्राफीय विधि से। देखो, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गति कर रही है। हमने कोई वस्तु ले ली, मान ली, जो गतिमान है और एक समान त्वरण ए से गतिमान है। एक समान त्वरण से गतिमान है। वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, प्रारंभिक वेग u है, जो t समय में बढ़कर v हो गया। जो t समय में बढ़कर क्या हो गया? v हो गया। तो हमने एक ग्राफ बना लिया, वेग समय ग्राफ बनाया गया है। वेग समय ग्राफ वेग और समय के बीच में बनेगा। साइड में दिखेगा ग्राफ चमक रहा है। हमने x अक्ष पर समय ले लिया और y अक्ष पर वेग ले लिया। वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, जो ग्राफ में चमक रहा है, और t समय बाद वस्तु का वेग हो गया। तो इस तरीके से जो ग्राफ बना, वेग समय ग्राफ, वो AB हो गया। AB ग्राफ है। ये AB ग्राफ दिखा रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। देख लीजिए, ग्राफ में चमक रहा है। ग्राफ का पहला बिंदु A है और वहां पर u लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो समय t बराबर 0 था, मूल बिंदु के उसमें हो गया, तो वेग u हो गया। और t समय बाद बिंदु C है और C के सामने बिंदु B बन रहा है ऊपर, और B के बाईं ओर v बन रहा है वेग। तो इसका मतलब यह है t समय बाद वस्तु का वेग v हो गया। तो ग्राफ जो बना वो AB बन गया। और ये ग्राफ सरल रेखा है, अर्थात सीधी रेखा है। ये ग्राफ जो सीधी रेखा या सरल रेखा है, तो इसका अर्थ है कि वस्तु का त्वरण एक समान है। वस्तु का त्वरण एक समान है। ठीक है। तो ये हो गया कि वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना हो गया? u हो गया, और t समय बाद वस्तु का वेग u से बढ़कर v हो गया। तो चित्रानुसार देख रहे हैं हम, ये BC दूरी जो है, B से लेके C तक की, ये BD जमा CD हो गई। BC जो है, B से लेके C तक की, इसको हम 2 जगह तोड़ सकते हैं, BD जमा CD या CD जमा DB, ऐसे जो भी है कह सकते हैं इसको। तो BC बराबर हो गया CD जमा BD हो गया। अब BC बराबर जो है, BC जो है वो वेग v है। BC दूरी जो है वो वेग v को व्यक्त कर रही है, और CD जो है वो वेग u को व्यक्त कर रही है, अर्थात प्रारंभिक वेग u को व्यक्त कर रही है। ये मान हमने रख दिया इसमें। तो v बराबर आ गया u जमा bd। तो इससे bd बराबर हो गया v माइनस u हो गया। अब हम जानते हैं कि त्वरण जो होता है वो वेग परिवर्तन बटे समय होता है। त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय हो गया। तो त्वरण a हो गया। वेग में परिवर्तन जो हुआ है वो चित्र में चमक रहा है, b से d तक हुआ है। b से d तक हुआ है वेग में परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन हो गया bd, और समय कहां से कहां तक है? o से लेके c तक। तो समय हो गया oc। तो a बराबर हो गया bd बटे t। oc का मान t है, चित्र में भी चमक रहा है, और समय जो हुआ है हमारा t समय था। तो a बराबर जो हो गया वो bd बटे t हो गया। तो vd बराबर हो गया a इंटू टी हो गया। t गुणा में चला गया a के साथ, तो bd बराबर जो हो गया वो at आ गया। हमने समीकरण जो 1 थी
बी डी बराबर वी माइनस यू मान रख दिया इसमें, तो v माइनस यू बराबर हो गया at, तो v बराबर हो गया u जमा at, u इधर चला गया दाईं ओर प्लस का हो गया, तो v बराबर हो गया u जमा at। तो इस प्रकार गति का प्रथम समीकरण सिद्ध हो गया, v बराबर u जमा at हो गया। इसी प्रकार हम द्वितीय समीकरण सिद्ध कर रहे हैं गति का, और द्वितीय समीकरण को हम समय दूरी संबंध भी कहते हैं। द्वितीय समीकरण का नाम है समय दूरी संबंध। इसकी स्थापना करनी है। तो देखिएगा छात्रों, वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो होती है वो वेग समय ग्राफ के नीचे घिरे क्षेत्रफल के द्वारा प्रदर्शित की जाती है या उससे व्यक्त की जाती है। यानी वस्तु द्वारा चली गई दूरी s जो होती है वो वेग समय ग्राफ जो चित्र में ए भी चमक रहा है उसके नीचे घिरे क्षेत्रफल से प्राप्त की जाती है। इसका मतलब यह हो गया कि वेग समय ग्राफ द्वारा घिरा क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को व्यक्त करता है। तो इसका मतलब हो गया वस्तु द्वारा चली गई दूरी s बराबर हो गया ग्राफ AB के नीचे का क्षेत्रफल, और AB के नीचे देखें हम तो ये पूरी आकृति जो है वो समलंब बन रही है। तो इसका मतलब क्षेत्र S बराबर जो आ गया, चली गई दूरी S बराबर हो गया समलंब OABC का क्षेत्रफल, समलंब OABC का क्षेत्रफल। तो S बराबर हो गया 1/2 OA जमा CB गुणा OC, क्योंकि समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो S बराबर हो गया 1/2, एक समांतर भुजा हो गई OA और दूसरी समांतर भुजा हो गई CB। तो OA का मान जो है वो U है, चित्र में चमक रहा है, और CB का मान जो है वो V है। ये मान रख दिया हमने, तो 1/2 U जमा V और OC का मान T हो गया, ये रख दिया हमने इसमें। अब जो गति का हमारा प्रथम समीकरण था, गति का प्रथम समीकरण था उससे V बराबर U जमा AT रख दिया हमने। प्रथम समीकरण जो था V का मान रख दिया U जमा AT। तो S बराबर हो गया 1/2 U जमा AT, और मल्टीप्लाई में बाहर ब्रैकेट के T है, V का मान रख दिया हमने U जमा AT। तो अब ये ब्रैकेट में U जमा U 2U हो जाएगा, और T से बाहर मल्टीप्लाई हो गई, तो ये 1/2 2UT जमा AT स्क्वायर हो गया। अब बाहर जो ब्रैकेट के 1/2 है इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो S बराबर हो गया 2UT/2 जमा 1/2 AT स्क्वायर। एक 2 से 2 कट जाएगा ऊपर नीचे आंसर का, तो S बराबर हो गया UT जमा 1/2 AT स्क्वायर। S बराबर हो गया UT जमा 1/2 AT स्क्वायर। तो ये गति का दूसरा समीकरण सिद्ध हो गया, गति का दूसरा समीकरण सिद्ध हो गया। ये ऐसे हमने गति का तीसरा समीकरण सिद्ध करना है, जो इसके अगले फोटो में आएगा, उससे कर लेना उसको। ठीक है छात्रों, तो इन समीकरणों को कॉपी में उतारिएगा और याद करिएगा।